कठोर तप, कठोर तप, तपस्या लोगों को समस्या दिखती है। क्यों? तपस्या में कष्ट होता है कि नहीं? सुख भोग को त्यागना पड़ता है। जो सुख भोग में रुचिवंत रहते हैं उन्हें कष्टकर तप अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनकी दृष्टि में आत्मा का हित रहता है, जो आत्मा के परम स्वास्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं, जो अपनी चेतना के आरोग्य को उद्घाटित करना चाहते हैं, उनके लिए तपस्या बड़ी साधारण सी बात होती है। एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज आप लोग इतना तप कैसे कर लेते हो? एक वक्त भोजन करना, उसी वक्त पानी पीना, सर्दी गर्मी बरसात निरावरण रहना, हमेशा नंगे पैर विहार करना, कैसे सह लेते हैं? हम लोगों से तो सहा नहीं जाता, उसके ऊपर भी अंतराल उपवास, कैसे सह लेते हैं? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, सहज हो जाता। नहीं महाराज हमसे तो नहीं हो सकता। हमने उनसे कहा मान लो तुम दुकान में गए हो सुबह से, कई बार ऐसा भी प्रसंग आता होगा कि नौकर वोकर के ना आने से दुकान तुम्हें ही खोलना पड़ती होगी। बोले हाँ महाराज खोलना पड़ती। मान लो तुम घर से केवल चाय पी के निकले, दुकान में गए, 12 बज गए, कोई डिलीवर नहीं आया, भूख जोर से लग रही है, भूख जोर से लग रही है, क्या सोचते हो? बोला महाराज बस ये सोचते जल्दी कोई आए तो घर जाके खाना खाऊं, कोई नहीं आए तो बस 5 मिनट इंतजार करता हूं, कोई नहीं आया तो दुकान शटर गिरा के सीधे घर जाऊंगा, अब मेरे बस की नहीं है। इंतजार करते करते 2 बज गए और आपने तय किया कि अब 5 मिनट और इंतजार करता हूं, कोई आ गया तो ठीक, नहीं तो शटर गिरा करके सीधे घर। 2 बजने में 1 मिनट बाकी था, कुछ ग्राहक आ गए, आप उस ग्राहक को डील करने में लग गए और ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक का रेला लग गया। 2 बजे के 7 बज गए, कहाँ गई भूख? बोला महाराज जब कमाई दिखती है तो भूख प्यास सब गोल हो जाती है। तो मैंने उन्हें समझाया जैसे तुम कहते हो कमाई दिखती है तो भूख प्यास सब गोल हो जाती है, ऐसे ही हम लोगों को भीतर की कमाई दिखती है तो हमारी भूख प्यास भी गोल हो जाती है। लक्ष्य सही हो, उद्देश्य के प्रति दृष्टि हो तो तपस्या बड़ी सामान्य सी बात हो जाती है। जिनके अंदर अभी आत्मबोध जागृत नहीं हुआ और आत्महित का भाव प्रकट नहीं हुआ, उनके लिए तपस्या समस्या दिखती है। लेकिन जिनके हृदय में प्रबल आत्मबोध जग गया और आत्महित की उत्कट लालसा प्रकट हो गई, वो तो कहेगा भैया आत्मा के उत्थान के लिए तो तपस्या करना जरूरी है। तुम्हारे लिए तपस्या समस्या है, मेरे लिए समस्या ही तपस्या है। तुम्हारे लिए तपस्या समस्या है, मेरे लिए समस्या ही तपस्या है। क्योंकि मैंने एक ही बात सीखा है, जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो हर समस्या को सकारात्मक दृष्टि से देखो, सहज भाव से स्वीकार करो और उसमें समता रखकर उसे तपस्या में परिवर्तित कर दो। तो कठोर तप जो एक प्रकार से स्थूल रूप से देखने में कटु आचरण जैसा दिखता है, लेकिन हमें उस कठोर तप में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। कटु प्रयोग उन्हें रुचता, जिन्हें आरोग्य पाना, ये सूत्र बना लो। मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे आनंदित रहना है, तो क्या करना है? उन बातों को नज़रअंदाज करना है जो मेरे मन की शांति को खंडित करती हो, जो मेरे चित्त की प्रसन्नता को लील जाती हो, जो मेरे आनंद में खलल डालती हो और जो मेरे सुख चैन को छीन लेती हो। उन बातों से अपने आप को दूर रखो तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। बस 2 वाक्य आप नियमित दोहराएं। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे शांत 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 रहना है। मुझे शांत रहना है। ये वाक्य नियमित अनुगूंजित हो।
आपकी सहजता, शांति और प्रसन्नता हर समय बनी रहेगी और जीवन में एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति से आप लवरेज होंगे। तो सभी के जीवन में ऐसे आनंद का क्षण बना रहे, जीवन में आनंदित रहे, उल्लसित बने रहे, ऐसा प्रयोग आप सबको करना है। आज अधिक विस्तार करने की इच्छा नहीं है, पहले तो आज मन भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो लोग वंचित ना हों। संक्षेप में एक हाइकू आज आप सबके बीच रख दी जाए। कटु प्रयोग उन्हें रुचता, जिन्हें आरोग्य पाना। बस मुझे तन के स्वास्थ्य के साथ मन का स्वास्थ्य अपना बना के चलना है, उसी तरीके से हम चलेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ हम विराम लेंगे, इस भाव के साथ कि संसार में जितने लोग हों सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें, सभी शांत रहें, सभी निरोगी रहें और सभी निरामय रहें। कोरोना से जो भी संक्रमित हो रहे हैं सभी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। इस भाव से हम सब पार्श्वनाथ भगवान की जाप करेंगे।